हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हमारा हिंदू समाज 3 हिस्सों में बंट गया है। दोस्तों, पहला सनातनी हिंदू, दूसरा इस्लामिक हिंदू, तीसरा जातिवादी हिंदू। दोस्तों, 3 तरह के हिंदुओं के कारण ही हिंदू अपने अस्तित्व के लिए अपने ही देश में लड़ रहा है। अभी एक घटना घटी गाजियाबाद में, जिसको सुदर्शन न्यूज़ ने शेयर किया। सुंदर यादव के मकान के सामने जिहादी गुट बना के खड़े थे, भद्दी भद्दी गालियां बक रहे थे, और जब उन लोगों ने विरोध किया तो 200 लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। इस न्यूज़ को हमारे देश के तमाम सारे न्यूज़ नहीं दिखाए। दोस्तों, ये एक छोटी घटना नहीं है, ये आपके अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मैं यादव बंधुओं से अपील करता हूं कि अपने उन नेता को जिसको आप वोट देते आए हैं, जिसके समर्थन में तन के खड़े रहते हैं, उनसे कहिए कि इसके खिलाफ आंदोलन करें, लड़ें, आवाज़ उठाएं। वोट बैंक के पीछे अपने ही समाज के अस्तित्व को समाप्त होने दे रहे हैं। किसी का कोई बयान नहीं आया। दोस्तों, हमने कहा हिंदू समाज बहुत बड़े खतरे में है। 3 तरह का हिंदू है। इस्लामिक हिंदू वो हिंदू है जो अपने आप को सेकुलर कहलाता है। दोस्तों, आप देखते हैं सेकुलरिज्म हिंदुओं का एक तरफा होता है। सेकुलरिज्म के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे बड़ा भेद छिपा हुआ है। यही सेकुलरिज्म मुस्लिम तुष्टीकरण का ढाल बनकर के खड़ा रहता है। और जातिवादी हिंदू वो हैं जो जब चुनाव का नंबर आता है तो 5 साल सरकारों ने क्या किया, हमारा नेता कैसा है कैसा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, मेरी बिरादरी का है इसलिए मैं इसको वोट दूंगा। और जातिवादी हिंदू के अलावा ऐसे भी हिंदू हैं जो भिखारी हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां तरह तरह के फ्री के ऑफर करती हैं, उस फ्री के ऑफर के चक्कर में उनको वोट मिल जाता है। जो घटना गाजियाबाद में घटी, इस तरह से तमाम घटनाएं घटती रहती हैं और सामूहिक रूप से मुस्लिम हिंदुओं पर हमला करते हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज पार्टी बंदियों के कारण चुप रहता है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप एक नहीं हुए तो ये मुसीबत सबके ऊपर आएगी, कोई नहीं बचेगा। आप देखिए कि गाजियाबाद का वो इलाका जहां पे थोड़े से मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तरह तरह के एक्टिविटी से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू वहां अपने घरों के ऊपर लिख दिए हैं कि ये घर बिकाऊ है, पलायन कर रहे हैं। अभी जो घटना घटी सुंदर यादव के घर की है। सुंदर यादव के घर के महिलाओं के ऊपर जिहादियों ने हमला किया, उनके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया, उनको उठा ले जाने की कोशिश किया। ये बात सुदर्शन न्यूज़ के अलावा किसी और न्यूज़ ने नहीं दिखाई, जिसको हमने अपने फेसबुक में शेयर किया है। हमारे यादव भाई जितने भी यदुवंशी क्षत्रिय हैं, वो इस बात को सोचें और समझें। सभी हिंदू एक साथ रहें, एक भावना के तहत रहें। हमें मुस्लिमों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी फितरत और उनका जाहिलपन उनके धर्म के हिसाब से है। आखिर सुंदर यादव के घर पर 200 लोगों ने हमला क्यों किया? अगर ये आपसी दुश्मनी थी तो इतने लोगों को हमला करने की जरूरत क्या थी? इस मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में नहीं आता। आपके ही देश में कश्मीर से हिंदुओं को बिल्कुल नेस्तानाबूद कर दिया गया, जेनोसाइड कर दिया गया। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि पार्टी बंदी के कारण हम अपनी सोच रखते हैं और नहीं बोलते हैं, जातियों में बटे हुए हैं। अरे हमें तो दुख होता है। आपको बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या क्या किया, अपने 2 बेटों को कुर्बान कर दिया, फिर भी आप एक नहीं हो पाए। शिवाजी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। शिवाजी जिंदगी भर लड़ते रहे। किसके लिए लड़ते रहे? आपके लिए लड़ते रहे।
ये सेकुलरिज्म हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा नासूर है और इसी सेकुलरिज्म के पीछे हिंदुओं के ऊपर हमले को छुपाया जाता है। क्या गंगा जमुनी तहजीब का दिखाने का ठेका हम ही ने ले रखा है और सेकुलरिज्म केवल हमारे लिए है? आप यह बात सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपके ही देश में आपका अस्तित्व खतरे में आ रहा है, यह बात आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ती? तमाम तरह के विवादों को देखें और घटनाओं को देखें और उनको मनन कीजिए, उनमें दिमाग लगाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में अच्छे भी मुस्लिम हैं, लेकिन उन अच्छे मुस्लिमों की एक भी नहीं चलती। क्या कश्मीर में अच्छे मुस्लिम नहीं थे जो उन जिहादियों को रोक लेते, जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, महिलाओं की इज्जत लूट रहे थे, दिन दहाड़े क्रूरता से मर्डर कर दे रहे थे? उस समय अच्छे मुस्लिम घरों में छुप जाते हैं, ये साजिश है, और जिहादियों को खुली छूट देते हैं। ये सब तरीका है आपको समाप्त करने का, लेकिन पार्टियां नहीं बोलती क्योंकि उनको सत्ता का लालच है। एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक के लालच में कुछ नहीं बोलती और एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि दंगा इसने भड़काया, दंगा उसने भड़काया, दंगा किसने भड़काया। कब समझेंगे आप? जो पार्टी आप जात के आधार पर जिसको वोट करते हैं, अगर आपके समुदाय पर किसी आपके जात के ऊपर किसी जिहादियों ने हमला किया तो आप अपने नेता को उकसाते क्यों नहीं बोलने के लिए और मजबूर क्यों नहीं करते हैं? ये दोष आपका है। मैं यादव भाइयों से कहता हूं, आपको उतनी तकलीफ भले हुई ना हुई हो, क्योंकि आप अपना जवान पार्टी के हिसाब से ताला लगा लिए हैं अपने जवान पे, लेकिन हमें बहुत तकलीफ हुई, अंदर से बहुत दर्द हुआ। कल्पना कीजिए उन महिलाओं पे क्या बीती होगी जब उनके इज्जत पे आई होगी, उन पुरुषों पे क्या बीती होगी जब 200 लोगों ने हमला किया और वो उनसे निपट नहीं सकते क्योंकि उनकी वहां संख्या ज्यादा है। आप देखिए, जहां भी संख्या ज्यादा होती है इनका असलियत सामने आ जाता है। कब सुधरेंगे आप? जय हिंद, जय भारत।